परः पीडाभिरामं मृगमदतिलकं कुण्डलाक्रान्तगण्डं कञ्जाक्षं कम्बुकण्ठं स्मितसुभगमुखं स्वाधरे न्यस्तवेणुं श्यामं शान्तं त्रिभङ्गं रविकरवसनं भूषितं वैजयन्त्या वन्दे वृन्दावनस्थं युवतिशतवृतं ब्रह्मगोपालवेशम्। तो हमारा प्रसंग चल रहा था कि प्रथम पुत्र वसुदेव जी देने पर अर्पण किए कंस को लेकर के। अर्पण करने की बात क्या हुआ था, कंस ने वापस कर दिया, छोड़ दिया। प्रसन्न होकर के, देख करके प्रसन्न हुआ, प्रसन्न होकर के उन्हें वापस कर दिया, छोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं 61 तो हुआ था ना, 62 से होगा। नंदद्याये ब्रजे गोपा याश्च मीसां च योषितः वृष्णयो वसुदेवाद्या देवक्याद्या यदुस्त्रियः। कह रहे हैं, दो श्लोक को एक साथ में लेकर के टीका किया है। चलिए और एक श्लोक पढ़ लेते हैं। सर्वे वै देवता प्राय उभयोरपि भारत ज्ञातयो बंधुसुहृदो ये च कंस मनोव्रता। अब ये जो भारत करके आया ना, उभयोरपि भारत, तो हे भारत, भारत मतलब परीक्षित। सुखदेव जी कह रहे हैं ना, हे परीक्षित, हे भारत मतलब भरतवंशी, है ना। भारत ब्रजे नंदाद्या ये गोपाः, ब्रज में नंदादि जो गोप है, अमीसाम या योषितः, और अमीसाम, अमी ईसाम, अमीसा मतलब क्या है, नंदादि। अमीसाम षष्ठी बहुवचन किया इनका, ठीक है ना। तत्र स्थित, अमीसा मतलब पहले लगा रहे हैं ना गोपा, तो गोप के जो क्या है मुखिया, अमी ईसा, इसे मतलब इसे मतलब मुखिया। नंद आदि ये गोपा, नंदादि जो गोप है उसमें अमीसा मतलब अमी, उसमें से जो ईश है मतलब राजा है, श्रेष्ठ है ना। वो नंद ही होंगे, उसमें राजा नंद थे। अमी ईसा, अमी मतलब उसमें से, ईसा जो श्रेष्ठ है। नहीं अर्थ से क्यों हुआ, अमी ईसा, अमी तो आपका आदर्श शब्द का, हाँ अमी ईसा श्रेष्ठ, नहीं वो दंत से में भी होता है, दंत से नहीं मूर्धन्य से है, ईशु इच्छायाम, वो ऐश्वर्य से ईश्वर बनता है और तालव से बनता है। या योषिता, उनका जो योषित मतलब पत्नियां, स्त्रियां, स्त्रियां मतलब उन्हीं को लगाइए यशोदादि, उनका जो पत्नियां मतलब नहीं, उनका पत्नी कह रहे हैं या योषिता, जो योषित, नंदादि का जो योषित, तो यशोदादि गोपी सबको ले लीजिए। और वृष्णयः, वृष्णिवंशी, देवक्याद्या, वसुदेवाद्या, देवक्याद्या, वसुदेव आदि और देवकी आदि, नहीं वसुदेव को इधर लगाइए ना,
वसुदेवाद्या यदुस्त्रिय देवकाद्या ऐसे लगाइए। वृष्णयो वसुदेवाद्या। वसुदेवाद्या बोले मतलब वसुदेव तो है उनके साथ में, और जो उनके वंश है उनके भाई भी तो थे। और हाँ, आदि से उनको भी ले लीजिए। मतलब इनका जो उनके पत्नियां, वसुदेव का पत्नी, वसुदेव की पत्नी और उनके भाइयों की पत्नी। यदुस्त्रिय, यदुकुल की जो स्त्रियां है, सबको ले लिया ना। सर्वे, वो सब कैसे थे? देवता प्रायः, वो सब कैसे थे? देवता प्राय, क्योंकि भगवान आने से पहले वो सब देवताओं को भेजा गया था। पहले में नहीं आया, शुरू शुरू में आ गया ना, ब्रह्मा जी ने सबको नियोजित कर दिया देवताओं को कि तुम सब पहले चले जाओ भगवान का स्वागत करने के लिए। तो उस वंश में ये सब आ गए थे देवता, इसलिए क्या कह दिया? सर्वे वै देवता प्रायः उभयोरपि, मतलब नहीं, वसुदेव के वंश और नंद के वंश, यहाँ पर और वहां पर, हाँ दोनों। उभयोरपि कैसे थे? और ये ज्ञातयः, और जो उनकी ज्ञाति, ज्ञाति मतलब बंधु बांधवादि। सुहृदः, न ज्ञात है बंधु, और उनके जो बंधु बांधवादि, ज्ञाति कुटुंब और बंधु रिश्तेदारी में, और सुहृद उनके जो मित्र। और ये च कंस अनुव्रता, कंस के अनुगामी, वो भी तो सब असुर लोग आए थे के साथ में रहे, लेकिन वो भी तो सब भगवान की कृपा पात्री थे। कंस भी भगवान की कृपा पात्री तो है भाई, वो तो श्राप से उद्धार होने के लिए आया था। जो भी भगवान के लीला में आएगा वो तो हाँ, भगवान सब पार्षद ही है, वो तो सब श्रापित थे, वो श्राप से मुक्त होने के लिए आए हैं। श्राप भी वही भगवान, भगवान क्या, कोई किसी को ऋषि दिए है, किसी को कोई देवता दिए है, किसी को कोई, हाँ है, तो सब पार्षद ही थे। तो सब अपने अपने सब कैसे थे? वो देवता प्रायः, ठीक है ना, भगवत पार्षदा, ये सब उभय वंश और कंस की अनुगामी, ये सब देवता प्रायः। देखिए टीकाकार लिख रहे हैं के बाद, नंदाद्या इति श्री सुकोक्ति, नंदादि करके जो सुक जी ने कहा, यद्वा श्री नारदोक्ति तथा ही, अथवा नारदोक्ति हो अथवा सुखोक्ति हो, किसी का भी कथन हो, ये नंदादि को जो देवता प्रायः कहा, बोले अवतरिष्यत स्व अभीष्ट देवस्य शीघ्र दर्शनेन स्वमान स्वम आनंदयितुं शीघ्रं तत्प्रादुर्भाव कारणं कंसकर्तृक वैष्णवद्रोहं प्रवर्तयन् देवान् आनंदयितुं तेन भक्तद्रोहेण एव कंसंस घातयितुं कंस दास्यमान, क्या है, कंस दास्यमान खेदानामपि, कितना बड़ा वाक्य कर रहे हैं, बोले तेषाम अभिज्ञ भक्तानां भगवत आविर्भाव निश्चय ज्ञापकाय स्वस्मै प्रीति अतिशय मासिः सहस्रंच दास्यमानानां भगवत दिदृक्ष आनंदंच प्रवर्धयन् हरिर्नौ पुत्रो भवतां नवा इति संदिहानो देवकी वसुदेवौ बहुत बड़ा है। चलिए, हाँ पूरा है, चलिए अर्थ करते हुए चलते हैं। ये द्वाभ्यम जो करके कहा है ना, उभय कुल जो है
देववंशी क्या कहा, देवता प्रायः, इसको सिद्ध करने के लिए लिख रहे हैं यद्वा, है ना। ये सुकोक्ति में नारद उक्ति तथा ही, सुकोक्ति में नारद युक्ति को कह रहे हैं। क्या है नारद युक्ति, बोले अवतरिष्यतः, भगवान क्या होंगे इसमें, अवतरण होंगे, है ना। तरिष्यतः स्यतः, स्यति स्यतः स्यन्ति, स्वतः लगाया भविष्य काल में ये दो है ना हमारे यहाँ। नंदे और वसुदेव, हाँ, नहीं नहीं नहीं, दो पुत्र है ना, बलराम और ये दो कृष्ण नहीं है हमारे यहाँ। देवकी है। एक देवकी के गर्भ से जन्म हुआ और एक यशोदा से गर्भ जन्म हुआ। ये यहाँ स्पष्ट कह रहे हैं। हाँ, शतः करके द्विवचन कर रहे हैं। हाँ, पता करके वही तो मैंने देखा है, वो द्विवचन। हाँ, स्यति स्यतः, है ना। अच्छा, ये आगे जाके कहेंगे इसकी कहानी। हाँ, इसको जाके स्पष्ट करेंगे ना आगे जाकर के, जब वो तृतीय अध्याय आएगा। जन्म हाँ, तो अवतरिष्यतः, दो अवतार होंगे, ठीक है ना। बोले स्व अभीष्ट देवस्य, स्व अभीष्ट देवस्य, स्व अभीष्ट देव श्री कृष्णस्य शीघ्र दर्शनेन स्वम आनंदयितुम, अपने आप को आनंद प्राप्त करने के लिए, शीघ्रम तत्प्रादुर्भाव कारणम, शीघ्र ही उनका प्रादुर्भाव हो जाए, इसलिए इस हेतु कंस कर्तृक वैष्णवो द्रोहम प्रवर्तयन, कंस से वैष्णव भक्त द्रोह आदि को करवाया, स्वयं को कष्ट दे करके भी क्या किया, भगवान के दर्शन के आनंद को शीघ्र प्राप्त करने के लिए कंस के द्वारा वैष्णव अपराध करवाया। भगवान को शीघ्र शीघ्र दर्शन करने हो मिलेगा। कौन करवाया? नारद नारद। नारद नहीं, ये जो देवता कह रहे ना, स्व अभिष्ट देवस्य शीघ्र दर्शनेन, अपने अभिष्ट देव का मतलब श्री कृष्ण का, देवता लोग ने करवाया। ये नारद जी आके करवा रहे ना, यद्वा नारद नारद युक्ति तथा ही, नारद का जो उक्ति था, वो उसी प्रकार था कि वैष्णव द्रोह हो और भगवान के शीघ्र दर्शन हो। देवता आदि का ही काम तो है। तो स्व अभिष्ट देव, नारद जी का अभिष्ट देव कौन है, श्री कृष्ण है। तो श्री कृष्ण से शीघ्र दर्शनेन और स्वम आनंदयितुम, अपने को शीघ्र आनंद प्राप्त कराने के लिए, शीघ्रम तत्प्रादुर्भाव कारणम, शीघ्र ही भगवान के प्रादुर्भाव के हेतु, कारणम, हाँ हेतु, कंस कर्तिक वैष्णवो द्रोहम प्रवर्तयन, कष्ट के कंस के द्वारा करवाया गया वैष्णव अपराध। तो बात उल्टा, क्यों, क्योंकि नारद जी ने वैष्णव अपराध करवा रहे हैं। करवा रहे हैं। पाप बढ़ेगा तभी तो जल्दी मरेगा, भगवान का समय होगा तभी तो भगवान आएंगे। ये 6 लोग तो उधर भी होना है, 2 दिन काम है, इनडायरेक्टली उनको कृपा भाई वो भी तो श्राप से उद्धार होना है उनको, वो भी शीघ्र उद्धार होंगे और इधर भगवान हमें जल्दी दर्शन। जल्दी दर्शन मिलेंगे बाल रूप में। ये दोनों भाव है ना। बोले देवान आनंदयितुम, देवान 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 आनंदयितुम, ठीक है ना, देवताओं को आनंदित करने के लिए, तेन भक्त द्रोहण एव, तेन आनंद करने के लिए, इसलिए किससे, बोले भक्त द्रोहण एव कंसंच घातयितुम, भक्त द्रोह करेगा तब कंस को मारने के लिए, घातयितुम कंस दास्यमान खेदना अपि, कंस का दास्य अथवा कंस की खेदना मतलब ताड़ना, भाई ताड़ना करेगा तब भी उसका अपराध होगा, भक्तों को ताड़ना करेगा तब भी अपराध होगा, भक्तों को दास्य भाव से सेवा करवाएगा तब भी अपराध होगा, पाप बढ़ेगा। किसी वैष्णव, बड़े वैष्णवों को अथवा कोई महापुरुषों को दास्य भाव में काम करवाना और उनको अपमानित करना
दास्य होगा तो अपमान स्वतः ही करेगा, वो दास बना देगा, भृत्य बनाएगा तो स्वतः ही अपमान करेगा, तो उससे क्या होगा, उसका पाप की घड़ा भरेगा। तेसाम अभिज्ञ भक्तानाम, तेसाम भगवान का जो अभिज्ञ भक्त है, भगवद आविर्भाव निश्चय ज्ञापकाय, भगवान के आविर्भाव होगा ऐसे निश्चय जान करके, स्वस्मै प्रीति अतिशय आसी, ठीक है, स्वस्मै अपना प्रीति अतिशय, भगवान के प्रति जो प्रीति है अतिशय आसी, बोले सहस्रम च दास्यमानानाम भगवद दिदृक्ष आनंदम च, बोले सहस्र जो है क्या है, दास्य सेवक, वो सब कैसे थे, बोले भगवद दिदृक्ष आनंदम च प्रवर्धयन, भगवान को देखने के आनंद को बढ़ाने के लिए। बोले हरिर नौ पुत्र भवताम, भगवान हमारे पुत्र रूप में, बाल रूप में आवे, भविता नवा इति, आएंगे या नहीं आएंगे, इस प्रकार नवा इति संदिहानु, है ना, संदेह से, देवकी वसुदेव संदेह क्या है, उच्छेदनेन, है ना, भगवान जल्दी आए अथवा नहीं आवे अथवा लेट हो जाए, ऐसा संदेह करके देवकी वसुदेव, देवकी और वसुदेव को संदेह उच्छेदनेन, उनका संदेह को उच्छेदन करके, काट करके क्या किए, बोले आनंद सिंधुसु मज्जयन, है ना, उसमें अगर वो भय हो जाएंगे तो जल्दी नहीं हो आएंगे भगवान, इसलिए उनकी ये जो संदेह था भगवान आएंगे या नहीं आएंगे, उस संदेह को उच्छेदन करके, उस संदेह को मिटा करके या किया उन्होंने, उनके अंदर आनंद संधिसु मज्जयन, ठीक है ना, आनंद की जो सिंधु है, सागर है, उसमें मस्जिद करवा दिया देवकी वसुदेव कि भगवान जल्दी आएंगे। बोले तेन एव बंधन क्लेश उत्कर्षम भी, उसी के द्वारा ही बंधन का जो क्लेश था, कष्ट था, भाई कारागार में जो बंधन का कष्ट था, उस कष्ट से क्या है, उत्कर्षमपि हर्ष विशेषम मानयन, कष्ट होने पर भी वो कैसे है, उत्कर्ष आनंद को प्राप्त करके हर्ष विशेषम मानयन, हर्ष आनंद, क्या हर्ष विशेष, विशेष आनंद को मान करके, सूचके अपि स्वस्मिन संतोषयन, ऐसा सूचक होते हुए भी अपने संतुष्टि के लिए, स्वस्मिन संतोषयन मिथ्या असौ हार्द विस्कारेण सानुगो कंसमपि, मिथ्या असौ मिथ्या, ये जो क्या है बंधन है, ये सब मिथ्या है, ऐसा मिथ्या करके असौहार्द आविष्कारेण, उसमें हृदय में क्या कर दिया, संतोष को मतलब आनंद को आविष्कार करके क्या किया, आविष्कारेण सानुग कंसम भी, स अनुग, है ना, उनके जो छोटे भाई कंसम अभी स्व अनुकूली कुरुबन नारद मुनि आगत्य, अपने अनुकूल करने के लिए, अनुकूली कुरुबन करने के लिए नारद मुनि आगत्य, नारद मुनि आकर के कंसम प्रति रहस्यम आह, कंस के प्रति रहस्य बात को कहा, इति द्वाभ्याम, इसलिए यहाँ द्वाभ्या शब्द करके दोनों कुल में भगवान जन्म होंगे ऐसा करके उसके मन में एक संदेह डाल दिया। वहां पे तो जाके पाप करेगा, कितने गोप बालक को भी मारेगा, इसलिए द्वाभ्याम करके दोनों कुल में कृष्ण जन्म होगा ऐसा करके उनके मन में एक संदेह को डाला। बोले केशांचित दैत्यत्वात् प्राय शब्द प्रयोगो, यहाँ जो प्राय शब्द प्रयोग किया है क्या है, देवता प्राय, है ना, ये प्राय शब्द क्यों प्रयोग किया, बोले कोई कोई असुर भी
दैत्य भी क्या है, देवयोनि के थे, इसलिए वो प्राय शब्द कर दिया, प्रयोग किया है। भा तामसी कांति तस्याम रतीति कंस संबोधनम। ठीक है ना, कंस को भा भा करके कहाँ कहा, कंसम ज्ञातयो, भाई है ना उसमें ये पाठ। पाठ क्या है वहाँ, भा ही है कि और कुछ है? नहीं, श्लोक में तो भा नहीं है। यहाँ पे तो भा तामसी हम्म। तस्याम रति। भा शब्द, भा ये- अच्छा, भारत शब्द में जो भा है ना, अच्छा, हम्म। उसको निकाले। भारत का जो परीक्षित को कहा है ना, तो वहाँ भारत शब्द क्यों कहा, अच्छा, उसको यहाँ उठाए रहे, कह रहे भा तामसी कांति तस्याम क्या है, रतो इति कंस संबोधनम। कंस को जो संबोधन किया है यहाँ, अच्छा, ये परीक्षित नहीं, कंस है क्या? कंस है क्या? कंस कैसे भारत बन गया? नहीं, भारत करके कंस को तो नहीं कह सकते। तो यहाँ का अर्थ क्या है? नहीं, कंस संबोधनम, कंसम अनुव्रता जो कहा ना, ये अलग है। भा तामसी कांति तस्याम रतो इति, नहीं, यहाँ तो कोई ये भी नहीं है। हाँ, तब तो भारत करके परिष्कृत को किस लिया है। तो यहाँ तामसी कह रहा है। इसका मतलब ये भारत कंस को ही लिया है। कंस तो कि खैर भारत वंश नहीं था। हाँ, इसलिए वो भारत करके कंस को लगाएंगे तो क्या है, भा तामसी कांति, भारत शब्द का अर्थ अलग कर दिया इन्होंने। तस्यांग बोल रहा है। कांति तस्याम रतो कर दिया रतो इति। रते। तामसी कांति शब्द है ना, कांति है इसलिए स्त्रीलिंग हुआ। कांति मतलब तेज, शरीर का तेज, तामसी कांति। इसलिए तस्याम कंस कहा। का संबोधन बाद में तो लिख ही दिया। कंस संबोधनम, कंस ये कंस को संबोधन किया। हाँ, भारत शब्द से कंस को संबोधन किया। तो लेकिन प्रश्न उठता है, भारत किसे होता है? इसलिए भारत शब्द को अर्थ बता रहे हैं। भा मतलब प्रकाश होता है, कैसे प्रकाश, तामसी प्रकाश। भादित्य भास भात। कहाँ से उठाते हैं? इसलिए भारत शब्द का यहाँ क्या, ठीक है ना। बोले उभयो वसुदेव नंद कुलय, उभय करके तो वसुदेव नंद कुल ये स्पष्ट था ही पहले से, ठीक है ना। चलिए आगे। अब कह रहे एतत् कंसाय भगवान संसासे भेत्य नारद भूमिर्भारायमाणानां दैत्यानां च वधोद्यमम्। अब नारद जी आकर के इसको क्या कर दिए, फोड़ दिए, ठीक है ना, उद्यत कर दिए पाप के लिए। तो कह रहे हैं भगवान नारद, भगवान नारद क्या है, कंस समीपम, भगवान नारद जो है कंस की कंसाय, कंस नहीं, भगवान नारद क्या है, एतत् भूमि है,
भगवान नारद एतद् भूमि, भगवान नारद जी ने इस भूमि में किस लिए आए हैं? बोले भारमाणानाम, भूमे भारमाणानाम, ऐसे लगाइए। भगवान नारद एतद् भूमे भारमाणानाम दैत्यानां च वधोद्यमम् वधोद्यमं कंसाय संसस। अच्छा, ये सशंस, सशंस। अब अभ्येत्य, अभ्येत्य, ये अभ्येत्य को पहले लगा लीजिए। बोले भगवान नारद अभ्येत्य, ठीक है ना। अभ्येत्य मतलब वहां आकर के, अभिएत्य इति गच्छति, इनगतो इति गच्छति। भगवान नारद वहां पर आकर के भूमे है भारमाणानाम, एतत् भूमे, इस भारतवर्ष का जो भार था, किसका भार था? बोले दैत्यानाम, दैत्यानाम भारमाणानाम वधोद्यमम, दैत्यों का जो भार था उस भार को क्या किए? हरण करने के लिए। वधोद्यमम, ठीक है ना, क्या किए? मारने की चेष्टा से, है ना। भार से क्या है? भार, भूमि के, भारतवर्ष भूमि के भार को क्या करने के लिए? भार से उद्धार करने के लिए, ये लगाइए, भार हरण करने के लिए अथवा भार को नष्ट करने के लिए क्या किए? बोले कंसाय सशंस, सशंस, ठीक है ना। कंस को क्या किए? बताया, हाँ, ज्ञान कराया। संसुज्ञापन है, ज्ञापन भी है, कथन है, ज्ञापन है, दोनों। हाँ, ज्ञान कराया, अवगत कराया। टीकाकार लिख रहे संशयामास, जी सशंस, संशयामास। चल, इतना ही लिखा है टीका में, कुछ नहीं लिखा है इसमें। यहाँ पे क्या किया? वो 63-64 एक ही कर दिया, वो एक ही बात है, एक ही बात, इसमें कोई टीका है ही नहीं, क्योंकि वहां जो टीका था ये तो केवल क्या था? क्या था वो? तो देवता प्राय जो था ना, उसी का ही टीका है वो पूरा। चलिए आगे चलिए। तब नारद जी ने क्या कहा आकर के, कैसे उनको प्रेरित करवाया? वो कह रहे ऋषेर विनिर्गमे कंसो यदुन्मत्वा सुरानिति देवक्या गर्भसम्भूतं विष्णुं च स्ववदं प्रति। और एक साथ में देवकीं वसुदेवं च निगृह्य निगडीगृहे जातं जातमहन् पुत्रं तयोर्जनसंख्यया। ऋषि हे नारदस्य विनिर्गमे, ऋषि नारद जी इस प्रकार जब कह करके क्या कर दिए? चले गए। तो कंस यदुन सूरान, यदुन सूरान इति मत्वा, सूरान इति मत्वा, ठीक है ना। क्या कह रहे हैं? बोले कंस ने क्या किया? यदुन मतलब जो यादव थे उनको, और सूरान, सूरान मतलब देवता, इति मत्वा, क्या मान करके? क्या माना? देवक्या गर्भसंभूतम, कैसे? क्या? इति मत्वा, देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए ऐसा मान करके।
जो संतान जन्म हुआ था ना वो कौन था? देवता। यदुन सूरान देवकी गर्भ संभूतम इति मत्वा, ठीक है ना। यदुकुल में जो जन्म हुआ है क्या है? देवकी के गर्भ संभूत जो यदु है ना, उसको देवता मान करके सूरान मत्वा स्वबधम प्रति, स्वबधम प्रति, अपने वध के कारण ऐसा मान करके। विष्णु मत्वा, किस क्या मान लिया? विष्णु च मत्वा। गर्भ संभूतम स्ववधम प्रति विष्णु मत्वा, हाँ। भगवान विष्णु ही मान हाँ, ये जो देवता है विष्णु ही है, ऐसा यदुकुल में जन्म हुआ है ऐसा मान करके क्या किया? कंस ने जब नारद जी ऐसा कह के चले गए है ना, उनको उद्युत करके चले गए। उद्युत करके चले जाने के बाद उसने क्या किया कि ये जो यदुकुल में जन्म हुआ है ना, वो विष्णु क्या है? देवक्या गर्भसंभूतम स्वबधम प्रति देवक्या गर्भसंभूतम विष्णु च इति मत्वा, ये विष्णु ही ऐसा है ऐसा मान करके क्या किया उसने? देवकीम वसुदेवम च गृहे, देवकी और वसुदेव की गृह में मतलब कारावास में क्या किया? निगड़ई, निगृह, निगड़ई मतलब उसको अरे निगड़ी बांध के रखा था जो, और क्या कहते हैं इसको? कारागार में जो बांध के रखते हैं, श्रृंखल, बेड़ी है ना, जो बेड़ी को बेड़ी में पुनः उनको बांध दिया है ना। छोड़ दिया था क्या पहले? वो छोड़ दिया था ना उस समय तो। जब बेटा दे हाँ, पहले से छोड़ दिया, पहले छोड़ दिया था। जेल में डाल। पहले कहाँ था? पहले तो घर पे ही थी ना, पुत्र ला के दिया, वहीं थे, बंदी नहीं थे, बंदी नहीं थे, बताए हैं बस। अष्टम पुत्र अभी तो- कारागार में बंद किया, अभी बंद किया भाई, अपराध कराना है ना, इसलिए तो पहले टीका में वो कर दिए, भूमिका बनाए कि ऐसा करने पर उसका पाप बढ़ेगा। तो ये देवताओं को सब देवताओं ने कष्ट को स्वीकार कर लिया और वहां क्या कह दिया कि उनके मन में हर्ष को भी उत्पन्न करा दिया देवकी वसुदेव में। अच्छा, जो कमल फूल की कहानी कहते हैं यहाँ पे अभी तक तो ऐसा कुछ आया नहीं। नारद जी का स्टोरी तो चला गया, वो आगे समझाए तब तो ये बांध रहा है। हो सके कहीं टीका में कहेंगे कोई, कोई कथाकार बोलते अच्छा कर रहा है। नहीं टीका में भी कहीं शायद कुछ हो सकता है। क्या तो शायद यहाँ 3 टीका है। हाँ, कोई टीकाकार कहा होगा, देखना पड़ेगा, किसी टीकाकार ने कहा होगा। चलिए, आवधिकृत्य तयोहो, तयोहो दोनों को क्या कर दिया? आवधि कर दिया, रख करके क्या किया? जातम जातम अजन संख्या, ठीक है ना, जो पुत्र उत्पन्न होंगे अजन संख्या, जन्म हुए नहीं अभी, शंका से, ऐसे कभी भी जन्म हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, भाई विष्णु माया है, ऐसे शंका से क्या किया? अजन संख्या जातम जातम पुत्रम अहन, ठीक है ना, पुत्र को अहन हत मार दिया, ठीक है ना, जगह न। बताइए, जन्म छोड़ दिया फिर लाके मार दिया, पहले उनको बंदी बना दिया, फिर उस अजन संख्या शंका करके पुत्रम अहन जातम जातम अजन संख्या, ऐसा शंका करके तयोहो पुत्रम अहन, उनके पुत्र को मार दिया। ठीक है, तयो तो पहले लगा दिया था, मार दिया। देखिए ये टीका का क्या हुआ? उसको मार दिया, हाँ, बस पुत्र को मार दिया, पुत्रम अहन, ठीक है ना। अब देखिए टीकाकार लिख रहे हैं, बोले विष्णु च स्वबधम प्रतीति
पूर्व शत्रु विष्णुदेवक्याम आविर्भूय त्वाम वधिष्यतीति नारदेन उक्तम तत्तत् सर्वम एव शुश्रुभुः चेत अपि ज्ञेयम अजनो विष्णु तत्संकया। चलिए, कह रहे विष्णु च स्ववधम प्रति इति, विष्णु जो है स्ववध के प्रति कारण है ऐसा पूर्व शत्रु विष्णु देवक्याम आविर्भूय, हमारे जो पूर्व का शत्रु है वो क्या है, देवक्याम आविर्भूय, देवकी से आविर्भूत होकर के जन्म होकर के त्वाम वधिष्यति इति, है ना, उसको मार देगा। इस प्रकार शंका करके बोले नारदेन उक्तम तत्तत् सर्वम एव, नारद जी के द्वारा जो कहा गया है, वो जो उक्ति बताया गया है, उन युक्तियों के शंका करके बोले ए सर्व एव शुश्रुभु, सर्व को क्या कर दिया उसने, शुश्रु, हाँ यहाँ शुश्रुभु चेत्यपि कर दिया, यहाँ पे लिखा है शुश्रूषुः चेति अपि। अच्छा शुश्रूषु, शुश्रूषु तो अर्थ निकल रहा है, सेवार्थ में नहीं, कौन सा? नहीं श्रु श्रवण है, श्रवण सुन करके नारदेन उक्तम तत्तत् सर्वमेव शुश्रूषु, सुन करके, है ना, क्या क्या चेत शुश्रूषु चेत्यपि ज्ञेयम, ऐसा उसको ज्ञान किया, और ज्ञान होने के बाद क्या किया, पहले अजन विष्णु तत्संकया, जन्म नहीं हुए है और अथवा जो जन्म हुआ है वो किसी को कोई भी विष्णु हो सकता है, ऐसा शंका करके पुत्रम हन, पुत्र को हत्या किया। मतलब जितना सारे पुत्र हैं कोई भी विष्णु का बता रहा हो सकता, ऐसा नारद जी के युक्ति के द्वारा। कमल की बात में नहीं कहा ना कोई वो जो लोग कहते हैं कमल की बात, वो अभी तक ऐसा कुछ कहा नहीं है, हो सके कहीं टीका में आया हो, देख लेंगे कहीं आएगा तो, हाँ कोई तो लिखा होगा। चलिए, मातरम पितरम भातृन सर्वांश सुहृदस्तथा घ्रन्ति ह्यसुत्रिपो लुब्धा राजान प्रायसो भुवि। अब देखिए क्या किया उसने, प्रायसः भुवि, है ना, प्राय भुवि संसार में, क्या किया, लुब्धा, क्या होते हैं, प्रायशः संसार में सब कोई लोभी, हाँ ठीक है ना, सब कोई लोभी होता है। बोले असुत्रिपः, और असु मतलब है प्राण, हाँ असु प्राण है ने, हाँ असुत्रिपः, प्राण को तृप्ति करने वाले, मतलब चाहने वाले, प्राण को असुत्रिपः, और पीतरम नहीं, राजानः मातरम पितरम भातृन सर्वान सुहृदः च, क्या है, घ्रन्ति, क्या कर दिया, बोले राजानहन, राजा, और मातर मतलब मातृ जननी, पितरम पिता, भातृन उनके जो भाई, सुहृद क्या है, सहोदर, भातृ मतलब सहोदर, उनके भाई, सर्वान सुहृद, और जितने भी उसके क्या थे, मित्र थे, सबको क्या कर दिया, घ्नन्ति, हाँ मार दिया नहीं, मार देते हैं, ये राजा लोग पाया नहीं समझे, जो कह रहे हैं संसार में जो लोभी होता है, असुत्रिपः, प्राण को जो लोभ करता है, प्राण को जो अधिक प्रिय करता है, हाँ वो सब किसी को मार सकता है, ये है, हाँ मतलब एक बात कह रहे हैं
जो अपने प्राण को अधिक प्रेम करता है वो प्राण को बचाने के लिए किसी को भी मार सकता है, चाहे राजा हो, चाहे मातृ हो, चाहे पितृ हो, चाहे भाई हो, चाहे मित्र हो, सुहृद हो, सब किसी को मार सकता है, स्वार्थी हो जाता है। ठीक है ना। देखिए ठीक है, विश्वनाथ चक्रपात कह रहे हैं, बोले कंसादिनाम दुर्जनानाम एतत् न चित्रम इत्याह। बोले कंसादि जो दुर्जन है उसके अंदर ऐसा चित्र नहीं है। बोले मातरम अपि किम उत पितरम इति इत्येवं यथा पूर्वम गुरुत्वाधिक्यम। ठीक है ना। यहाँ जो मातरम शब्द पहले दिया है कि पिता की अपेक्षा माता की सबसे ज्यादा महत्व है, इसलिए मातृ को पहले कहा गया है। कहीं कहीं लोग पूछते हैं प्रश्न कि राधा कृष्ण क्यों कहा गया है, कृष्ण राधा क्यों नहीं कहा गया है, माता पिता क्यों कहते, पिता माता क्यों नहीं कहते लोग। ये तो ठीक है। दूसरे अवतार में जैसे शिव पार्वती कहते हैं, पार्वती से क्यों नहीं कहते? उमा शंकर, लेकिन गौरी शंकर कहते, पार्वती से शिव पार्वती कहते। लेकिन हमारे यहाँ जो है प्रश्न तो यहाँ करते हैं लोग कि कृष्ण तो पहले है, राधा बाद में बैठी हुई है। यहाँ शिव पार्वती तो अलग अलग बैठते हैं, यहाँ तो साथ में बैठते नहीं है। सीताराम बैठते तो राम जी पहले है, बाद में सीता जी है। लक्ष्मी नारायण कहेंगे तो नारायण पहले है, लक्ष्मी बाद में बैठी है। फिर भी लक्ष्मी का क्यों आगे ले? आश्रय होने के कारण। हाँ नहीं, यही है प्रमाण। मातरम पितरम, बोले भागवत जी प्रमाण है कि मातृ जो है जननी का क्या है, पहले उनका हाँ नहीं कह रहे हैं मातरम अपि इत्या मातरम अपि किमुत पितरम इत्येव यथा पूर्वम गुरुत्वाधिक्यम। मातृ का गुरुत्व अधिक गुरुत्व होने के कारण मातृ का पहले नाम लिया जाता है। तो राधा रानी का अधिक गुरुत्व है, इसलिए आगे सीता जी का अधिक गुरुत्व है, लक्ष्मी जी का अधिक गुरुत्व है, इसलिए उनका नाम पहले लिया जाता है। ये इतना को कर लीजिए, क्या है गुरुत्वाधिक्यम मातरम, इसको अंडरलाइन करके रख लीजिए। आपको कभी भी कोई प्रश्न पूछे तो प्रमाण दीजिएगा। विश्वनाथ चक्रपात कह रहे हैं भागवत जी प्रमाण है मातरम पितरम भातृ, मातृ शब्द का ही पहले लिया जाता है। क्यों? बोले गुरुत्वाधिक्य होने से, इसका अधिक महत्व होने से इनको मातृ शब्द को पहले उच्चारण किया जाता है। जी यहाँ पे गुरुत्वाधिक्य तो ये आश्रयत्व की उनकी जो दया गुण जो भगवान से ज्यादा है वो गुरुत्व क्या है वो विचार है अलग। अच्छा वो अलग विचार है कि माता हाँ लक्ष्मी क्यों अधिक, क्यों गुरुत्व है उनका वो अलग विचार है, लेकिन क्यों है एक शब्द से उत्तर है गुरुत्वाधिक्यत्वात् उनके नाम पहले है। ये ठीक है। तो आगे कल विचार करेंगे कि आत्मा नाम यह संजात, ये आत्मा की क्या क्या स्थिति होती है और किस स्थिति में आत्मा को ज्यादा आदमी प्राधान्य देते। क्या है प्रेम कर बैठता है। देखिए हर किसी को मरना है, सब जानता है, सब किसी को ज्ञात है कि जो जन्म हुआ है उसके मृत्यु सुनिश्चित है, फिर भी ऐसा क्यों है ना। कल इस अध्याय को पूरा करेंगे। आज इतना। जय जय श्री राधे।